स्वागत है आपका फिल्म एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। सोचो अगर एक साइको लड़की तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ इसीलिए घुस जाए क्योंकि उसे तुमसे जुनून की हद तक प्यार है, वो अपनी असली शक्ल छुपाकर तुम्हारे स्कूल की टीचर बन जाए और तुम्हें अपने जाल में फंसाने के लिए बेशर्मी की सारी हदें पार कर दे, तो क्या होगा? आज की स्टोरी में हम देखने वाले हैं एक ऐसी ही खतरनाक कहानी। और कहानी की शुरुआत होती है जेसन नाम के एक नौजवान लड़के से, जो न सिर्फ एक स्टूडेंट है बल्कि वो एक सिंगर भी है। नेक्स्ट सीन में हमें एक कैथोलिक स्कूल दिखाया जाता है, जहाँ समर वेकेशन के बाद जेसन और उसकी बहन जोई को उनके माता पिता स्कूल छोड़ने आते हैं। वहीं पर हमें सारा नाम की एक लड़की नजर आती है जो जोई की रूममेट है और वो जेसन को पसंद करती है। असल में जेसन के डैड चाहते हैं कि वो गाने छोड़कर सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे, जबकि जेसन को सिंगिंग से ही अपना करियर बनाने का मन है। यहाँ पर हम सिस्टर रेबिका को देखते हैं जो इस स्कूल की सीनियर टीचर है। इसके बाद वो स्कूल की नई टीचर सिस्टर सोफिया से मिलती है, जिसका आज स्कूल में पहला दिन है। सिस्टर रेबिका उसे स्कूल के रूल्स समझाती है। फिर जब सिस्टर रेबिका सोफिया को स्कूल का दौरा करवा रही होती है तो उनकी मुलाकात जेसन से होती है कि जब सोफिया अपने कमरे में जाती है तो वो अपने लैपटॉप पर जेसन की वीडियोस देखने लगती है। लेकिन एक बात साफ है, सोफिया इस स्कूल में सिर्फ पढ़ाने के लिए नहीं आई है, वो जेसन के लिए कुछ और प्लान बनाकर आई है। जेसन से उसका क्या रिश्ता है और वो उसे पहले से क्यों जानती है, ये सारे राज हमें आगे की कहानी में देखने को मिलेंगे। इसके बाद अगले दिन सोफिया अपनी पहली क्लास लेने पहुँचती है और स्टूडेंट्स को अपना परिचय देती है। लेकिन जब वो देखती है कि जेसन और सारा आपस में बात कर रहे हैं तो वो सारा को थोड़ा सख्ती दिखाकर सबसे आगे बिठा देती है। इस पर सारा को गुस्सा आता है। अब क्लास के बाद सोफिया जेसन से अकेले में मिलती है और पूछती है कि क्या सारा उसकी गर्लफ्रेंड है, तो जेसन इनकार कर देता है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, जिससे सोफिया बहुत खुश हो जाती है। लेकिन अगले ही दिन जब दोनों किस कर रहे होते हैं तभी वहाँ सोफिया आ जाती है और जेसन को क्लास में भेजकर सारा को डांटने लगती है और सारा को जेसन से दूर रहने की चेतावनी देती है। फिर क्लास के बाद सोफिया जेसन को रोकती है और कहती है, तुमने तो कहा था कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, फिर सारा के साथ वहाँ क्या कर रहे थे? जेसन घबरा जाता है और वो इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाता। इसके बाद सोफिया कहती है, तुम एक बार मेरे केबिन में आकर मिलना, कुछ जरूरी काम है, तो जेसन मान जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सोफिया अपने कमरे में जाती है और फिर जानबूझकर दरवाजे को थोड़ा खोलकर अपनी बॉडी को मॉइस्चराइज करने लगती है। तभी जेसन उससे मिलने जाता है और सोफिया को इस हालत में देखकर उसे कुछ होने लगता है। सोफिया यही तो चाहती थी कि जेसन उसे इस हालत में देखकर उसकी ओर आकर्षित हो जाए, जिसमें वो कामयाब भी हो जाती है। जेसन सीधा अपने कमरे में आता है और पूरी रात वो सिर्फ सोफिया के बारे में ही सोचता है। अगले दिन सोफिया जेसन से पूछती है कि तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए, तो जेसन कहता है कि दरअसल मैं भूल गया था और अब वीकेंड पर उनके पेरेंट्स उन्हें घर ले जाने के लिए स्कूल आए हुए हैं। लेकिन सोफिया के लिए जेसन की गैर मौजूदगी बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। उसका मन अब स्कूल में नहीं लग रहा था, इसलिए वो सिस्टर रेबिका से अपने आंटी की तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर छुट्टी ले लेती है। उधर जेसन घर पर अपने डैड से कहता है कि वो स्कूल से 1 साल का ब्रेक लेकर अपने सिंगिंग पर फोकस करना चाहता है, लेकिन उसके डैड इसके सख्त खिलाफ थे। वो चाहते थे कि जेसन पढ़ाई पर ध्यान दे। इस बात को लेकर दोनों के बीच बहस हो जाती है और गुस्से में जेसन घर से निकल आता है और बाहर अकेले बैठकर वो अपने दिल की भड़ास गाने के जरिए निकालने लगता है। इसी दौरान सिस्टर सोफिया अपनी कार लेकर जेसन के घर आती है और छुपकर जेसन की सिंगिंग एंजॉय करने लगती। लेकिन तभी जेसन के फोन पर सारा का कॉल आता है, जिससे सोफिया गुस्सा होने लगती है। तभी सोफिया का पैर गलती से किसी चीज से टकराकर आवाज हो जाती है। जेसन को शक हुआ तो वो उस दिशा में बढ़ने लगता है, लेकिन तभी जोए का मैसेज आता है और वो वापस घर चला जाता है। अब सोफिया किसी तरह सारा को जेसन से दूर करना चाहती है। इसके लिए वो एक प्लान बनाती है। रात को वो चुपके से सारा के कमरे में जाती है और उसकी किताब में ड्रग्स छुपा देती है, लेकिन कमरे से बाहर निकलते ही उसका सामना सिस्टर रेबिका से हो जाती है, पर बहाना बनाती है कि उसे किसी की आवाज सुनाई दी थी, इसलिए वो देखने आई थी। इसी दौरान जोए नींद से उठ जाती है और दोनों की बातें सुनकर उसे सोफिया पर शक होने लगती है। फिर अगले दिन क्लास में जैसे ही सारा अपनी बुक खोलती है तो सोफिया मौके पर ही उसे पकड़ लेती है और धमकी देती है कि इसके लिए तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी। इसके बाद सारा को स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाता है। सोफिया ये सब क्यों कर रही है, इसका जवाब उसके अतीत में छुपा है। असल सच्चाई ये है कि सोफिया शुरू से ही जेसन पर फिदा थी और सिर्फ उसी के लिए स्कूल आई थी। जेसन के लिए वो पूरी तरह पागल हो चुकी थी। इसी जुनून में उसने असली सोफिया नाम की टीचर को मार डाला और उसकी जगह खुद ले ली। यानी स्कूल में आई ये सोफिया दरअसल कोई और है जो सिर्फ जेसन के लिए ये सब कर रही है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर जेसन स्कूल के बगीचे में पौधे लगा रहा था। तभी सोफिया वहाँ आती है और उसकी मदद करने के बहाने उसे अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करने लगती है। वो बस किसी तरह जेसन को हासिल करना चाहती थी और इसके लिए वो बेशर्मी की इस हद तक आप पहुँची है। जोए दूर से ये सब देख रही थी और सोफिया की ये हरकतें उसे अजीब लग रही थी। फिर आगे देखते हैं कि रात के अंधेरे में जब सब सो रहे थे तो सोफिया चुपके से जेसन के कमरे में आ जाती है। अंदर आते ही अपना फोन रिकॉर्डिंग मोड में रखकर धीरे धीरे अपना नेकलेस उतारती है। तभी जेसन की नींद खुलती है और सोफिया को देखकर वो हैरान
परेशान हो जाता है, लेकिन सोफिया अपनी अदाओं से उसे बहकाना शुरू कर देती है और उसके करीब जाकर किस करने लगती है। जेसन अंदर ही अंदर डर रहा था कि ऐसा करना पाप है, लेकिन सोफिया उसे समझाने लगती है कि डरो मत, कुछ नहीं होगा और ये हम दोनों के अलावा और कोई नहीं जान पाएगा। जेसन कहता है मैं ये नहीं कर सकता, ये गलत है, लेकिन सोफिया उससे मीठी मीठी बातें करने लगती है और उसे रिक्वेस्ट करने लगती है। उसकी बातें सुनकर जेसन भी बेकाबू होने लगता है और इस तरह से सोफिया अपने मिशन में कामयाब हो जाती है। फिर अगले दिन जेसन को इस गलती का एहसास होता है, इसलिए वो चर्च जाके अपने गुनाहों की माफी मांगने की सोचता है। लेकिन वो जब जा रहा था तभी सोफिया उसके पास आती है और बीती रात के बारे में बातें करने लगती है। वो उसे रात को उसके कमरे में आने के लिए इनवाइट करती है तो जेसन कहता है इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। ये कहकर वो चर्च में चला जाता है। चर्च पहुंचकर कन्फेशन बॉक्स में बैठकर जैसे ही फादर से माफी मांगने लगता है तभी देखता है कि वहाँ फादर नहीं बल्कि सोफिया है। वो कुछ समझ पाता इससे पहले सोफिया उसे किस करने लगती है और एक बार फिर से दोनों भूकंप के मजे लेने लगते हैं। अब इस इंसिडेंट को हुए 1 हफ्ता बीत चुका होता है और जेसन अपने घर लौट आ गया था। तभी उसे सारा का मैसेज मिलता है जिसमें वो उसे रात की पार्टी में इनवाइट करती है। दूसरी तरफ सोफिया भी स्कूल से निकल रही होती है। जेसन पार्टी में पहुंचकर वहां काफी ज्यादा शराब पी लेता है, जिसके बाद सारा उसे कमरे में ले जाती है और वहां दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। लेकिन अचानक जेसन के दिमाग में सोफिया के साथ बिताए हुए पल घूमने लगते हैं, जिससे परेशान होकर वो एक शराब की बोतल उठाता है और बाहर चला जाता है। लेकिन पुलिस उसे सड़क पर खुलेआम शराब पीते हुए पकड़ लेती है। इसी बीच सोफिया वहां आकर पुलिस से कहती है कि जेसन एक स्टूडेंट है और स्ट्रेस की वजह से थोड़ा परेशान है, इसलिए पुलिस को उसे छोड़ देना चाहिए। तो उसकी बात सुनकर पुलिस जेसन को नहीं पकड़ती। जेसन अब घर जाने की हालत में नहीं होता तो सोफिया उसे एक होटल के कमरे में ले जाती है। दूसरी तरफ जेसन की मोम उसके डैड को समझाती है कि उन्हें अपने बेटे को उसके मन मुताबिक पैशन को पूरा करने के लिए 1 साल का समय देना चाहिए। कुछ सोचने के बाद जेसन के डैड मान जाते हैं और उसे घर वापस लाने के लिए निकलते हैं। इधर होटल के कमरे में सोफिया धीरे धीरे अपने कपड़े निकालने लगती है, लेकिन जेसन को महसूस होता है कि सोफिया हर जगह बस उसका पीछा कर रही है। वो उससे साफ कहता है कि जो कुछ भी उनके बीच हुआ वो सच में एक बहुत बड़ा पाप था और ये सोच सोच कर उसकी परेशानी बढ़ती जा रही है और वो इस रिग्रेट से बाहर नहीं निकल पा रहा है। वो फैसला करता है कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा और उसे कमरे में अकेला छोड़कर चला जाता है। इससे सोफिया को बहुत गुस्सा आता है। उधर जेसन के डैड उसे ढूंढ निकालते हैं और उसे बताते हैं कि उन्होंने शायद उसे जबरदस्ती एक दायरे में बांध कर रखा था और शायद बच्चों को उनके मनपसंद फैशन चूज करने के लिए सपोर्ट करना चाहिए। वो अपनी गलती मानते हैं और उसे एक मौका देने का फैसला करते हैं। फिर अगले दिन जब जेसन और जोए स्कूल जाने के लिए निकलते हैं तो सोफिया वहाँ पहले से मौजूद होती है, पर उन्हें देखकर वो अपनी कार लेकर वहाँ से निकलने लगती है। लेकिन जोए उसकी कार नोटिस कर लेती है और स्कूल पहुंचकर कार को ट्रैक करने की कोशिश करती है। ऑनलाइन जांच करने पर उसे पता चलता है कि वो कार सोफिया के नाम पर रजिस्टर है। ये देखकर जोए को यकीन हो जाता है कि उनके घर के बाहर सोफिया ही थी जो उन पर नजर रख रही थी। इधर जेसन अपने कमरे में पहुंचता है तो उसे सोफिया बेहोश पड़ी मिलती है। ये देखकर वो घबरा जाता है और उसे ऑक्सीजन देकर होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि सोफिया नाटक कर रही थी। इससे जेसन गुस्से में आकर कहता है मैं अब और बर्दाश्त नहीं करूंगा और फादर से जाकर तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगा। वो उल्टा कहती है अगर तुमने मेरे खिलाफ रिपोर्ट की तो मैं भी सबको बता दूंगी कि एक स्टूडेंट होकर तुमने अपनी टीचर के साथ किस तरह का काम किया है। सोच लो अगर मैं फंसूंगी तो तुम्हें भी कोई नहीं बचा सकता। जेसन समझ जाता है कि वो एक गहरे जाल में फंस चुका है। तभी उसे जोए का फोन आता है जो उसे सोफिया के कार के बारे में बताती है। तो जेसन ये बात उसे किसी को न बताने के लिए कहता है। अब अगले दिन क्लास में प्रेयर के बाद सिस्टर रेबिका सारा को वापस स्कूल में लेकर आती है। ये देखकर सोफिया का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाती है और वो क्लास के बाहर सिस्टर रेबिका को कहने लगती है कि आप सारा के बारे में जानने के बाद भी उसे दोबारा स्कूल में आने की परमिशन कैसे दे सकती हैं। तो रेबिका गुस्से में कहती है तुम मुझे स्कूल के रूल्स मत सिखाओ। अब सारा के लौटने की खुशी में जेसन बहुत खुश होकर गाना गा रहा होता है, जबकि सोफिया गुस्से में आकर एकदम पागलों जैसा बर्ताव करने लगती है। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जब सारा नहा रही होती है तो सोफिया अचानक वहाँ जाकर उसका सिर दीवार से पटक पटक कर उसे जान से मार डालती है। इसके बाद वहाँ सूप गिरा देती है ताकि ये सब कुछ एक हादसे की तरह लगे। इसके कुछ देर बाद जब जोए बाथरूम में आती है तो वहाँ सारा की लाश देखकर चिल्लाने लगती है। फिर जांच के बाद पुलिस इसे एक एक्सीडेंट करार देती है और सारा को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है। उस दौरान सारा की लाश देखकर जोए कहती है आज तक कभी इस तरह का हादसा नहीं हुआ, यहाँ जरूर कुछ तो गड़बड़ हुआ है। फिर अगले दिन चर्च में प्रेयर के बाद जब सोफिया बाहर आती है तो जेसन उसे कहता है जरूर सारा के साथ तुमने ही कुछ किया होगा। सोफिया कहती है तुम्हें इस बात पर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, पुलिस ने इसे एक्सीडेंट डिक्लेयर कर दिया है। फिर जेसन को वो एमएमएस दिखाती है जो उसने चुपके से रिकॉर्ड कर लिया था और कहती है अगर तुमने सारा के बारे में ज्यादा बात करने की कोशिश की तो मैं ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करके तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर दूंगी। इस धमकी से जेसन पूरी तरह डर
जाता है। फिर अगले दिन जब सोफिया जेसन और जोए को घर जाते हुए देखती है तो इस बार वो सिस्टर रेबिका से अपने आंटी के डेथ का बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाती है। अब उसी रात जेसन अपने परिवार के साथ डिनर करने बाहर एक रेस्टोरेंट में जाता है, लेकिन वहाँ उन्हें सोफिया भी दिखाई देती है जो असल में उनका पीछा कर रही थी। इसके बाद वो खुद आकर जेसन के माता पिता को अपना परिचय देती है कि वो जेसन और जोए के टीचर हैं। तो जेसन के डैड उसे डिनर में शामिल होने के लिए कहते हैं और उसके बैठने का इंतजाम भी कर देते हैं। उधर सिस्टर रेबिका सोफिया के आंटी के फ्यूनरल पर फ्लावर्स भेजने के लिए उस एड्रेस का पता लगाने की कोशिश करती है, लेकिन उन्हें ये पता चलता है कि उधर किसी की भी मौत नहीं हुई और न ही वो किसी सोफिया का एड्रेस है। इससे रेबिका को शक हो जाता है। इसके बाद देखते हैं कि जोए के पूछने पर जेसन उसे सब कुछ बताने लगता है कि वो कैसे धीरे धीरे सोफिया के माया जाल का शिकार हो गया और उस एमएमएस के बारे में भी बताता है कि अब वो वीडियो उसके पास होने से वो कोई एक्शन भी नहीं ले सकता। जोए को तो सोफिया पर पहले से ही डाउट था, इसलिए दोनों भाई बहन मिलकर एक प्लान बनाते हैं जिसमें वो सच्चाई का पता लगाएंगे कि वो सच में असली सोफिया है या नहीं। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ सिस्टर रेबिका सोफिया को अपने केबिन में बुलाती है और कहती है कि जब से तुम आई हो कुछ न कुछ अनहोनी होता जा रहा है। सारा जिसे तुम हेट करती थी अचानक उसकी मौत हो गई और अब तुम्हारी आंटी की मौत की खबर भी झूठी निकली। तुम्हारे एड्रेस से लेकर सब कुछ तुमने झूठ कहा है। अब मैं तुम्हारी असलियत फादर को बताने जा रही हूँ। ये कहकर जैसे ही वो आगे बढ़ती है तो सोफिया एक लैंप से उनके सिर पर मारकर बेहोश कर देती है। दूसरी तरफ देखते हैं कि जेसन और उसकी सिस्टर सोफिया के कमरे में जाकर उसके खिलाफ सबूत ढूंढने लगते हैं और वहाँ उन्हें असली सोफिया के लैपटॉप के साथ साथ एक और लैपटॉप भी मिलता है। उसमें जेसन के कई सारे फोटोज सेव करके रखे हुए थे और उन्हें ये भी पता चल जाता है कि इस लड़की का नाम असल में लॉरा है जो सोफिया बनकर यहाँ आई है। इसके बाद जब दोनों ये सब सिस्टर रेबिका को बताने के लिए जाते हैं तभी उनका सामना लॉरा से होती है और जेसन के हाथ में लॉरा अपना लैपटॉप देखकर समझ जाती है कि उसका राज अब खुल चुका है। पर वो यहाँ पर अजीब तरह से जेसन से कहने लगती है कि मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ और तुम्हारे सारे गाने मेरे लिए ही थे। ये सुनकर जेसन और जोई को यकीन हो जाता है कि ये लड़की एक साइको है, इसलिए वो तुरंत सिस्टर रेबिका को बताने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। तभी लॉरा पीछे से जोई के सिर पर लैंप से वार कर देती है। ये देखकर गुस्से में जेसन लॉरा का गला दबाने लगता है पर वो उसे भी गलत जगह मार देती है जिससे वो दर्द के मारे तड़पने लगता है। तभी सिस्टर रेबिका वहाँ आकर उसके हाथ से लैंप ले लेती है और दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है, लेकिन वो रेबिका को भी मारने लगती है। इतने में जेसन उठकर अपनी जेब से स्क्रू ड्राइवर निकालता है, लॉरा की पीठ में स्टैब कर देता है जिससे वहीं पर लॉरा बेमौत मारी जाती है। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। अगर आपको हमारी फिल्म एक्सप्लेन्ड इन हिंदी की ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ऐसी ही और मजेदार कहानियाँ और मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए सब्सक्राइब करें फिल्म एक्सप्लेन्ड इन हिंदी को और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न करें। मिलते हैं अगली रोमांचक और थ्रिलिंग कहानी में।